मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने लिखा, घर में त्रिवेणी है, नियमित रूप से पूजा करता हूं, क्या ये दोषपूर्ण है? सर एक बात बताओ, आप बोलो जी मैं शेर को पालता हूं तो क्या वो हमारे अगल पड़ोस के लिए हमारे लिए ठीक रहेगा? सर मांसाहारी जानवर है, जंगल के लिए होते हैं, ये जंगली चीजें हैं। अब आपका क्वेश्चन है त्रिवेणी घर में लगाई है। सर त्रिवेणी में लगाते क्या क्या है? पहली बात तो ये सुनूंगा, आपने क्या लगाया है पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपने कंप्लीट नहीं करा। देखिए त्रिवेणी होती है एक बड़, पीपल और बहुत सारे नीम लगा देते हैं, लेकिन आंवला, क्योंकि आंवला होता है केतु। अब आपने नीम लगाया है या आंवला लगाया है? सर देखो त्रिवेणी को घर पे कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। सर ये जंगली वृक्ष होते हैं, जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। आपके जीवन में किए गए दोषपूर्ण जितने भी काम है सर, प्रकृति उनसे आपको निजात दिलाने में सक्षम है। प्रकृति की सहायता लेते हैं, पंच तत्वों की सहायता लेते हैं। क्यों? कि बच्चे तरक्की करें, हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो दूर हो जाएं। इसीलिए हम त्रिवेणी की स्थापना करते हैं। कहाँ करनी चाहिए? सर तालाब के किनारे, नदी के किनारे या मंदिर में। और जब तक वो जड़ ना पकड़ ले तब तक आपको उनकी देखभाल भी करनी है। उनके चारों तरफ का लोहे के जाल लगा दो, वे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जीवन की समस्याएं कम होती चली जाती हैं। सर मैंने ऐसे भी देखे, अब पीपल है सर, घर पे उगना तो बहुत खतरनाक होता है, ब्रह्म दोष बन जाता है घर में, पितर दोष बन जाता है घर में। तुमने ऐसे ऐसे भी देखे कि घर में है नहीं, उन्होंने अपने घर पर जान पूछ के लगा दिया गमले में। सर ये तो वही बात हो जाती है, आ बैल मुझे मार। हम सेवा की बजाय हम पाप के भागी हो जाते हैं और हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी इस दोष को भोगती हैं। त्रिवेणी घर पर कभी नहीं लगानी चाहिए। जैसे किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाते हैं हम, कि हमारे कष्टों का निवारण हो, हमारे अंदर धार्मिक आस्था पैदा हो। लेकिन वहीं अगर पवित्र नदी के साथ में हम मलमूत्र का त्याग करते हैं तो बजाय धर्म कमाने के पाप के भागी बन जाते हैं और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ते। सर कभी भी किसी पवित्र नदी के साथ में कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक, 2 किलोमीटर तो जरूर हो, इसके दायरे में तो आपको दैनिक दिनचर्या कभी नहीं करनी चाहिए, यानी सोच क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। हम बजाय जाते हैं धर्म कमाने, पाप के बागी बन जाते हैं। अब ये कावड़ उठा के लाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे वीडियो में, कोई टंकी उठा रहा है, कोई क्विंटल जल उठा रहा है। सर मैं भी हिंदू हूं, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ अच्छी भावना पैदा हो, और फिर वो उसको रास्ते में छोड़ कर भाग जाते हैं। सर गंगा जल को कभी भी अपने बाथरूम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो क्योंकि बाथरूम होता है पक्का, फर्श होता है। जब हम पानी में गंगा जल डालकर जब स्नान करते हैं तो वो गंगा जल नाली के जरिए बहता हुआ गंदगी में शामिल हो जाता है, बजाय अच्छे के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सर कभी भी अच्छाई करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा किसी न किसी ज्ञानी आदमी की मदद लेनी चाहिए।
अगर मदद नहीं ली तो कहीं ना कहीं हम गलतियों का पिटारा बन जाते हैं, गलतियां हमारे से इतनी हो जाती हैं। देखो सर, अब जो गाड़ी ठीक करना जानता है हम उसी से ठीक कराएंगे तो अच्छा होगा। अब कोई साइकिल ले रहा है उससे हम गाड़ी ठीक कराने लग जाए तो क्या सर गाड़ी काम कर जाएगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो सर जो जिस चीज के लाइन के जानकार हैं, जो जिस चीज की लाइन के जानकार, हमें उनका सहारा, उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। वो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सर त्रिवेणी को घर पे कभी नहीं लगाना चाहिए, ये बाहर लगाने की चीज है। मैंने बताया नदी किनारे, तालाब के किनारे या मंदिर में, और श्रावण मास में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से बारिश होती है तो वो अच्छे से अपनी जड़ पकड़ लेते हैं, और उसका सुरक्षा कवच भी जरूर बनाना चाहिए। तो सर ऐसा भी 100% है, अगर हम प्रकृति का सहारा लेकर चलते हैं तो हमारी आने वाली 7 पुश्तें अच्छे परिणाम भोगती हैं, जिंदगी स्वर्ग के समान हो जाती है। लेकिन अगर गलत प्रयोग करेंगे, सर बिजली के कई तरह के प्रयोग हैं। अगर बिजली को हम ठीक ठाक काम लें तो गर्मी है तो वो एसी का भी काम करेगी। लेकिन अगर हम बिजली के तार में अगर नंगे हाथों से उसको टकराएंगे तो इसमें बिजली की क्या गलती है? वो तो खत्म भी कर देगी आदमी को। तो सर किसी भी चीज का अगर पॉजिटिव प्रभाव है तो नेगेटिव भी होता है अगर गलत प्रयोग कर दे तो सर त्रिवेणी को घर पे कभी नहीं लगाना चाहिए। त्रिवेणी इतना पवित्र संगम होता है ये वृक्षों का कि हमारे 7 पीढ़ी के दोष दूर हो जाते हैं। जाने अनजाने गलतियां तो हर इंसान से होती है। हर इंसान गलतियों का पुतला तो होता है। अगर गलती नहीं होती तो हम तो भगवान के समान हो जाते। तो गलतियां होती हैं, लेकिन गलती भी क्या होती है, एक बार अगर हो जाए तो वो जीवन में दोबारा ना हो। अब जैसे आपने ये लगाया त्रिवेणी, तो सर आपके माध्यम से औरों को भी सीखने को मिलेगा। जो इस वीडियो को सुनेंगे औरों को भी सीखने को मिलेगा। तो सर मैं ये चाहूंगा कि आप गलत फहमी का शिकार ना हो गए, एक अच्छी विचारधारा को रखे और उसी के सब्जेक्ट के जो जानकार होते हैं उनसे सहारा लेकर तब आपको उपाय करने चाहिए। अब एनएनई की एंट्री हो जाए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, N34 की बजाय एनएनई की एंट्री हो जाए। आप बोलेंगे जी यहाँ तो बहसबाजी होती है, यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तो पागलपन की हद तक हो जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं आपस में। तो सर इसमें तो इंसान की गलती है, भगवान की गलती थोड़ी है। अगर वो उस लाइन के जानकार से अगर देख के नक्शे में अगर अपना दरवाजा ठीक करा लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, औरतों के स्वभाव विशेष तौर पर बोल्ड स्वभाव हो जाता है, दूरियां पैदा हो जाती हैं रिश्तों में, हेल्थ की कमजोरी, पैसे की कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी, सिर्फ एक दरवाजे के कारण। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में लगा दिया। सर मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखो वास्तु विषय है प्रैक्टिस का विषय। जिसने जितनी प्रैक्टिस की उसको उतने ही सिम्टम मिलते चले जाते हैं, वो और गहराई में देखना शुरू कर देता है। तो इस तरह से तो सर इस तरह से है। एक मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको इन पवित्र पेड़ों से या प्रकृति से मदद लेनी है तो इनको तरीके से स्थापित करें, जहां इनकी जगह है वहीं स्थापित करें, तो ये बड़े शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। वरना तो समस्याओं का अंबार लगा ही रहता है जीवन में। तो इस तरह से
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना वास्तु चेक कराना है, अपना नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर चेक कराना है, अपना नेम चेक कराना है, तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।